आंखों में पानी झलक गया तो समय सार का क्या होगा? समय सार को पढ़ेंगे तो बीजी कमंडल आ जाएंगे। हमें पढ़ने के साथ उतारना है, उतारना है, समझना है। हे भगवान, अनादि काल हो गया, खाते खाते केवल ज्ञान का खाता नहीं खोला। अनादि काल हो गया, खाते खाते अभी तक केवल ज्ञान का खाता नहीं खोला। सोचो, विचार करो। एक दृष्टांत के माध्यम से आपको ले चलती हूं। एक जिनेंद्र कुमार जी साहित्यकार थे, बहुत सारे साहित्य लिखे थे उन्होंने, और धर्म से दूर रहते थे, मंदिर नहीं जाते थे, मंदिर नहीं जाते। उम्र 70+ हो गई थी, 60+, 70+ हो गई। एक बार उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, पैरालाइज हो गया। स्वास्थ्य खराब हो गया, पैरालाइज हो गया। उनको डॉक्टर पे ले गए, उनके घर वाले ट्रीटमेंट कराया, सारी रिपोर्ट्स हुई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब कोई चांस नहीं है, अब तो इनकी सेवा कीजिए। और जब आपको पता है डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि अब कोई चांस नहीं है, तो सभी रिश्तेदार मिलने जाते हैं। जाते हैं नहीं जाते? ऐसे ही उनसे मिलने गए साहित्यकार जी से, और कोई उनसे कहता आपने हमें पहचाना, तो उनकी आंखों में से पानी झलक जाता था, आंसू गिर जाते थे। तो उससे एहसास होता था कि इन्होंने पहचान लिया। ट्रीटमेंट चलता रहा, लोग आते रहे, देखते रहे। डॉक्टर ने सारे उपचार कर लिए, कहीं कोई रास्ता नहीं नजर आया। सुबह छुट्टी होने वाली थी, कुछ दिन बीतते चले गए। कुछ दिनों बाद सुबह प्रातःकालीन छुट्टी होने वाली थी। सिस्टर वहां पर रहती थी एक, डॉक्टर रात को ही देख करके गए थे, कैसा है स्वास्थ्य, क्या है। रात को देख करके गए और सुबह बोला कि आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, आपकी छुट्टी हो जाएगी, टाइम दे दिया गया। वो जिनेंद्र जो साहित्यकार थे, उनके मन में प्रभु के प्रति भाव जागृत हुआ और वे नमोकार मंत्र का स्मरण करने लगे। बोल नहीं पा रहे थे तो मन मन में अंदर अंदर स्मरण करने लगे। पैरालाइज हो गया था, ना चल सकते थे, ना बोल सकते थे, ना खा सकते थे, पी सकते थे, कुछ नहीं, नलियों के द्वारा सब काम हो रहे थे। जैसे ही उनके दृष्टि प्रभु चरणों में गई, प्रभु चरणों की ओर ध्यान गया और नमोकार मंत्र का उच्चारण करने लगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। बार बार उच्चारण करने लगा।
और जैसे ही उच्चारण करने लगे, पूरी रात उन्होंने उच्चारण किया और सुबह के पैर पे उनके अंदर से आवाज निकली, आवाज निकल गई जो बोल नहीं पा रहे थे और बोलने लगे, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सभ्यसाणम। देखा, सिस्टर जो पास बैठी थी उसने देखा ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या चिल्ला रहे हैं, ये जोर जोर से बोल रहे हैं। उस सिस्टर ने डॉक्टर को बुलवाया, डॉक्टर साहब जल्दी आइए, जल्दी आइए, ये कुछ बोल रहे हैं, इनके मुख से आवाज आ रही है। डॉक्टर आते हैं और देखते हैं जो व्यक्ति इतने दिन से नहीं बोल पा रहा था, आज ये क्या बोल रहा है। उन्होंने सिस्टर से पूछा, क्या आपने रात को कोई ट्रीटमेंट दिया, क्या कोई इंजेक्शन दी, क्या कोई टेबलेट दी। तो वो कहने लगी, नहीं डॉक्टर साहब, जैसा आप छोड़ के गए थे वैसे ही, लेकिन ये कुछ कुछ पढ़ रहे थे, इनके होंठ हिल रहे थे और ये होंठ हिलाते हिलाते एकदम एकदम इतनी तेज तेज चिल्लाने लगे, इतनी तेज तेज बोलने लगे। डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ। वापस से सारी टेस्टिंग हुई, वापस से फिर डॉक्टर ने सारी टेस्टिंग की और साहित्यकार जी से पूछा, ये आप क्या बोल रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। तो साहित्यकार जी ने बोला, मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ। शायद जितने निर्मल परिणामों से मैंने आज नमोकार मंत्र पढ़ाए, काश मैं प्रत्येक दिन पढ़ता, प्रत्येक दिन मंदिर जाता और प्रत्येक दिन प्रभु के चरणों में नमोकार मंत्र का स्मरण करता, तो शायद मुझे आज हॉस्पिटल नहीं आना पड़ता। और सारी रिपोर्ट नॉर्मल, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई उस नमोकार मंत्र से। इतनी अपार शक्ति है, इतनी शक्ति है नमोकार मंत्र के अंदर, और इतनी ही शक्ति है भक्तंबर स्तोत्र जी के अंदर। बस कमी कहाँ है, तो हमारी श्रद्धा की शक्ति की कमी है। हमारी श्रद्धा जितनी होती चली जाएगी उतना ही हमें लाभ मिल जाएगा। हमारी श्रद्धा है तो यहाँ भगवान है, हमारी श्रद्धा है तो प्रतिमा में परमात्मा दिखाई दे रहे हैं, और हमारी श्रद्धा ही नहीं है तो हमें प्रतिमा ही नजर आएगी, परमात्मा नजर नहीं आएगी। हमें मूर्ति नजर आएगी, मूर्तिकार नजर नहीं आएगा। प्रतिमा में मैं तुमको देखूं, ओ प्रतिमा में मैं तुमको देखूं, निज में तुमको देखूंगी। प्रतिमा में मैं तुमको देखूं, निज में तुमको देखूंगी। गाती कर में नाश करके तेरे जैसी बनूंगी। गाती कर में नाश करके तेरे जैसी बनूंगी। उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, आत्म प्रभु से
आत्म प्रभु से मिलन ही होगा, पारस प्रभु से मिलन ही होगा। आत्म के आंगन में, कहाँ, कौन से आंगन में, समझ में आया? कहाँ है आत्म? आत्म के आंगन में हम स्वयं को सजाएंगे, आत्म के आंगन में हम स्वयं को सजाएंगे। ये भव ना साजा तो अगला भव सजाएंगे, इस भव में ना साजा तो अगला भव सजाएंगे। सम्यक दर्शन जीवन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। आत्म प्रभु से मिलन ही होगा, पारस प्रभु से मिलन ही होगा। भजनों की लाइन से आप अंदर जाने का प्रयास करें। एक माँ होती है, पहले की माँ और आज की माँ में अंतर होता है। पहले की माँ क्या करती थी? रोटी बनाती थी मोटी मोटी, पराठे बनाती थी मोटे मोटे, और वो खा करके सुबह खा लिए तो शाम तक की टेंशन खत्म, और बच्चों को थाली लगा के दे दी थी, अपने आप खा लेते थे। और दाल भी कैसी होती थी? पानी कहीं और दाल कहीं होती थी या नहीं होती थी? जब पहले, आज से 30 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं, आज की बात नहीं कर रही। जब गांव में बनती थी और दाल बनती बनती में आधी तो परस दी जाती थी, क्योंकि खाने वाले आ जाते थे। परिचित होंगे तुम लोग, ऐसा होता था या नहीं होता था? बनते बनते में आधी परस दी जाती थी, और कच्ची पक्की बड़ी अच्छी लगती थी, कच्ची पक्की बड़ी अच्छी लगती थी। और आज वो माँ दाल बनाती है, गाढ़ी बनाती है, टमाटर से फ्राई करती है, मिर्ची डालती है, धनिया डालती है। पहले नहीं डालता था, वो भी अच्छी लगती थी। आज माँ सब कुछ डालती है, फिर भी बच्चे धनिया अलग, मिर्ची अलग, टमाटर अलग कर देते हैं। करते हैं या नहीं? जरा सा भी छिलका आ जाए तो उसको अलग कर दिया करते हैं। तो माँ भी बहुत इंटेलिजेंट होती है, कहती है बेटा तू सब्जी नहीं खाएगा तो तेरे अंदर ताकत कैसे आएगी? तो वो क्या करती है? टमाटर, मिर्ची, धनिया को पीस देती है, मिक्सी के अंदर पीस देती है, और दाल को फ्राई कर देती है। फ्राई करके दाल चावल मिला करके बच्चे को खिला देती है। अब उसके अंदर धनिया भी चला गया, टमाटर भी चला गया, मिर्ची भी चली गई, लौकी भी चली गई, पीस के सब कुछ खिला दिया। लेकिन साबुत साबुत उसने कुछ नहीं खाया था। तो ये सारे बच्चे बैठे हैं ना, ये समय सार नहीं पढ़ पाते, ये नियम सार नहीं पढ़ पाते, ये प्रवचन सार नहीं पढ़ पाते, ये अष्टपाहुर तक नहीं जा पाते। तो हमने कहा भजन में ही घोंट के दे दो इनको। है? भजन के अंदर घोट के दे दो इनको, भजन के अंदर ही इतना आनंद दिला दो कि भजन के अंदर आनंद आएगा तो एक दिन स्वाध्याय भी करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? और जब एक दिन पूजन भी करेंगे, तो जब भजन के अंदर इतना रस आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, एक दिन पूजन करना आप लोग, एक दिन प्रवचन नहीं सुनना, हमसे प्रवचन नहीं सुनना। दिन कितने बचे हैं? 2 ही है। 29 को सुबह तो बिहार है, तो एक दिन पूजन करना। और एक पूजन में हमको 1 घंटा लग जाता है, एक पूजन में 1 घंटा लग जाता है, और आपकी पूजन 5 मिनट में हो जाती है।
तो आप हमारे साथ पैसेंजर में थोड़ी ना बैठोगे, आप तो दुरंतो वाले हो, आप तो राजधानी वाले हो। तो जो राजधानी में बैठता है वो 10 मिनट में पूजन करके चला जाता है, और हम तो एक पूजन में ही टाइम लगा देते हैं, खाली 4 लाइनों में भी। अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट की। अब इसके बाद क्या है? यह अर्घ समर्पण करके मैं श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री विसितंकर सिद्ध। फिर से बोलो एक बार। क्या आपने अष्टम वसुधा किसको कहते हैं? 8वीं भूमि कौन सी है? सिद्धशिला। अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। यह अर्घ समर्पण करने को श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ, विद्यमान श्री विष तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाओ। कौन से लिए थे? सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। 8वीं भूमि को प्राप्त करने के लिए हे भगवान, ये अर्घ लेके आया हूँ, 8 द्रव्य लेके आया हूँ, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, इन सबको मिला दिया, बन गया अर्घ।